कुछ सेकंड रुकिए और पानी के बारे में एक चौंकाने वाला तथ्य जानिए, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। यह तत्व जीवन के लिए बिल्कुल आवश्यक है। इसके बिना न तो अतीत में जीवन संभव था और न ही आज है। हालांकि हमारे सौर मंडल में कई ग्रह हैं, उनमें से अधिकांश में जीवन नहीं है और इसका मुख्य कारण पानी की अनुपस्थिति है। आश्चर्यजनक रूप से मनुष्य बिना भोजन के लगभग 3 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी के केवल 3 दिन ही टिक सकता है। फिर भी हम अक्सर इसकी महत्ता को नजरअंदाज कर देते हैं। आप कितना और कब पानी पीते हैं, इसका आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह आवश्यक तरल न केवल हृदय, यकृत और पाचन तंत्र के कार्य पर असर डालता है, बल्कि त्वचा और बालों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। आयुर्वेदिक ज्ञान के अनुसार जिस तरह आप पानी पीते हैं वही तय करता है कि यह आपका शक्तिशाली साथी बनेगा या आपके शरीर के लिए हानिकारक। इसलिए सही तरीके से हाइड्रेट रहना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि सही तरीके से पानी कैसे पीना चाहिए और कैसे यह साधारण सी आदत आपकी सेहत को बदल सकती है। अपने शरीर की देखभाल की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, कोई और यह हमारे लिए नहीं कर सकता। इसी कारण मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, पानी पीने का सही तरीका। डिहाइड्रेशन या असंतुलित पानी का सेवन कई बीमारियों और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम 4 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमें कितना पानी पीना चाहिए, इसे पीने का सही तरीका क्या है, कौन से समय सबसे उपयुक्त हैं और इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में कैसे प्रभावी रूप से शामिल किया जाए। इन बातों में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि पानी हमारे शरीर के लिए इतना आवश्यक क्यों है और यह कैसे जीवनदायिनी भूमिका निभाता है। जब हम यह समझ जाते हैं, तब हम इसके सेवन को बुद्धिमानी से नियंत्रित कर पाते हैं और इसके लाभों का पूरा उपयोग कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर पानी को कैसे संसाधित करता है? प्यास की भावना हमारे मस्तिष्क के एक विशेष भाग से उत्पन्न होती है। जब हमारे शरीर के तरल पदार्थ कम हो जाते हैं और अधिक सघन हो जाते हैं तो हमें पानी पीने की आवश्यकता महसूस होती है। जब हम पानी पीते हैं तो यह मुंह से होकर पेट में पहुंचता है और धीरे धीरे आंतों की ओर बढ़ता है। लगभग 90% पानी का अवशोषण छोटी आंत में होता है, जबकि शेष बड़ी आंत में। इसके बाद यह रक्त के साथ मिलकर पूरे शरीर में प्रवाहित होता है और हर कोशिका तक पहुंचकर हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखता है। प्यास की अनुभूति का स्रोत हमारे मस्तिष्क का एक विशेष केंद्र होता है, जिसे प्यास केंद्र कहा जाता है। जब शरीर के तरल पदार्थ पानी की कमी से अधिक सघन हो जाते हैं तो मस्तिष्क हमें पानी पीने का संकेत देता है। जब हम पानी पीते हैं तो यह मुंह से होकर पेट और फिर धीरे धीरे आंतों तक जाता है। लगभग 90% अवशोषण छोटी आंत में और शेष बड़ी आंत में होता है। अवशोषण के बाद यह रक्त में मिल जाता है, पूरे शरीर में प्रवाहित होता है और हर कोशिका तक पहुंचकर जीवन प्रक्रियाओं में भाग लेता है। पानी कई चयापचय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है, अपशिष्ट को बाहर निकालता है और कोशिकाओं का परासरणीय ऑस्मोटिक संतुलन बनाए रखता है। यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी सहायक होता है, साथ ही शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इन लाभों को समझने से हम अपने दैनिक जल सेवन के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं। अब सवाल है, हमें वास्तव में कितना पानी चाहिए और इसे कैसे पीना चाहिए? इसकी मात्रा उम्र, जलवायु, जीवन शैली और भोजन पर निर्भर करती है। औसतन पुरुषों को प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि महिलाओं को 2 से 3 लीटर। इसे गणना करना कठिन नहीं है, बस यह ध्यान रखें कि मूत्र, पसीने और मल के माध्यम से शरीर से कितना तरल बाहर निकलता है। सही संतुलन बनाए रखने से शरीर अच्छी तरह हाइड्रेटेड रहता है और संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। गर्म मौसम, अधिक शारीरिक परिश्रम, अत्यधिक पसीना, बार बार पेशाब या दस्त जैसी स्थितियों में पानी की मात्रा बढ़ाना आवश्यक है ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। पानी की कमी से त्वचा का सूखापन, थकान, गुर्दे की समस्या
मूत्राशय में पथरी और पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन का सबसे आसान संकेत मूत्र का रंग है। गहरा रंग पानी की कमी का संकेत देता है, जबकि हल्का पीला रंग पर्याप्त हाइड्रेशन को दर्शाता है। इस पर ध्यान देने से आप अपने पानी के सेवन को सही ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। आजकल कुछ लोग जरूरत से कम पानी पीते हैं, जबकि कुछ सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के कारण अत्यधिक मात्रा में पानी पीते हैं। लेकिन बहुत अधिक पानी पीना भी हानिकारक हो सकता है। गुर्दों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, क्योंकि सामान्यतः वे प्रति घंटे केवल 1 लीटर तक पानी फिल्टर कर सकते हैं। इससे अधिक पानी लेने पर शरीर के सूक्ष्म पोषक तत्व पतले हो सकते हैं और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना ही सबसे अच्छा तरीका है। डिहाइड्रेशन केवल पानी की कमी नहीं होती, बल्कि आवश्यक पोषक तत्वों की कमी भी होती है, जिनकी शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। इनमें सोडियम सबसे महत्वपूर्ण है। रक्त में सोडियम का स्तर कम होने से हृदय और मस्तिष्क की कार्य प्रणाली प्रभावित हो सकती है, जिससे भ्रम, चक्कर और रक्तचाप में अस्थिरता हो सकती है। अन्य समस्याओं में हृदय गति का धीमा होना, अपच, अनियमित मल त्याग और बार बार पेशाब आना शामिल है। जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी हानिकारक हो सकता है। अधिक मात्रा में पानी पीने से शरीर में तरल पदार्थ रुक सकते हैं और सूजन या भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि प्रतिदिन 5 लीटर से अधिक पानी न पिएं और 1 घंटे में 700 मिलीलीटर से ज्यादा न लें। इसके अलावा हर बार पानी पीने के बीच लगभग 40 से 45 मिनट का अंतराल रखना महत्वपूर्ण है, ताकि पोषक तत्व सही तरीके से अवशोषित हों और गुर्दों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। केवल मात्रा ही नहीं, बल्कि पानी पीने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है। चलते चलते या बहुत जल्दी पानी पीना पेट की परत को उत्तेजित कर सकता है, जिससे जलन या अपच जैसी समस्या हो सकती है। अगर बहुत तेजी से या जरूरत से ज्यादा पानी पिया जाए, तो यह शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों को पतला कर सकता है, जिससे हमें उन्हें बाहरी स्रोतों से पूरा करना पड़ता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमारी रोजमर्रा की हाइड्रेशन की आदतें हमारे स्वास्थ्य, त्वचा, मनोदशा और काम करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करती हैं। लार, सलाइवा पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब यह पानी के साथ मिलती है, तो यह पेट को अम्लता, एसिडिटी और कब्ज से बचाती है और शरीर को भोजन से पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करती है। सही हाइड्रेशन और स्वस्थ आदतें कई बार मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की जरूरत को भी कम कर सकती हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान के अनुसार खड़े होकर पानी पीने से बचना चाहिए और भोजन को अच्छी तरह चबाकर लगभग तरल रूप में बदल देना चाहिए, जिससे पानी आहार का एक स्वाभाविक और उपयोगी हिस्सा बन जाए। पानी पीने का सही तरीका केवल मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अवस्था और गति पर भी निर्भर करता है। बैठकर और शांत मन से पानी पीना बेहतर होता है, क्योंकि इससे पानी पेट में पर्याप्त समय तक ठहरता है और सही ढंग से अवशोषित होता है। इसके विपरीत खड़े होकर पानी पीने से यह बहुत तेजी से आंतों तक पहुंच जाता है, जिससे गुर्दों पर अधिक दबाव पड़ता है और अवशोषण की दक्षता कम हो जाती है। एक आरामदायक स्थिति में धीरे धीरे पानी पीने से शरीर विश्राम की अवस्था में रहता है, जिससे यह जीवनदायी तत्व अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है। पानी पीने का तरीका पाचन पर भी प्रभाव डालता है। बोतल से सीधे या बहुत तेजी से पानी पीने से हवा निगलने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे पेट में गैस, जोड़ों में दर्द, गठिया, त्वचा की शुष्कता और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। जब लार पानी के साथ मिलती है, तो यह पेट की रक्षा करती है और पाचन को आसान बनाती है, जिससे अम्लता, कब्ज और डकार जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। भोजन को अच्छी तरह चबाना और धीरे धीरे पानी पीना पोषक तत्वों के अवशोषण को अधिक प्रभावी बनाता है और शरीर को अधिकतम लाभ देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है पानी पीने का सही समय। अपने शरीर के प्यास के संकेतों को सुनना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही शरीर को रात भर की जल की कमी पूरी करने और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता होती है।
दिन के दौरान, खासकर गर्म मौसम या शारीरिक गतिविधि के बाद, शरीर को अधिक पानी चाहिए होता है। लेकिन शाम और रात को सोने से पहले पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए ताकि बार बार पेशाब या पाचन में दिक्कत ना हो। खाना खाने से ठीक पहले या तुरंत बाद पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि यह पाचक रसों को पतला कर देता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालता है। खाने के बाद 1 या 2 गिलास पानी लेना पर्याप्त है। केवल तभी थोड़ा और पिएं जब मुंह सूखा महसूस हो। पानी का तापमान भी बहुत मायने रखता है। बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी पीने से शरीर को उसे संतुलित तापमान पर लाने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिससे सुस्ती और पाचन संबंधी असुविधा हो सकती है। कमरे के तापमान पर या हल्का गुनगुना पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है, विशेषकर व्यायाम के बाद, ताकि पाचन या गले में संक्रमण से बचा जा सके। अगर आपके आहार में पहले से ही अधिक मात्रा में पानी युक्त खाद्य पदार्थ हैं, तो जरूरत से ज्यादा पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इससे शरीर का जल संतुलन बिगड़ सकता है और दांतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इन सरल आदतों को अपनाने से न केवल पाचन सुधरता है, बल्कि शरीर की ऊर्जा, त्वचा का स्वास्थ्य और समग्र संतुलन भी बेहतर होता है। हर छोटा बदलाव इस अमूल्य संसाधन पानी के अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद करता है और जीवन को अधिक स्वस्थ और संतुलित बनाता है। यदि आपका लक्ष्य वजन कम करना है या पूरे दिन निरंतर हाइड्रेशन बनाए रखना है, तो कमरे के तापमान वाला पानी पीना एक आसान लेकिन अत्यंत प्रभावी तरीका है। यह अभ्यास ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने और शरीर के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है। मुख्य बात 4 तत्वों पर ध्यान देना है। कब पानी पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है और किस तापमान पर पीना है। इन छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान देने से आपके स्वास्थ्य, पाचन और दैनिक ऊर्जा स्तर में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। हाइड्रेशन की इन जागरूक आदतों को अपनाने से न केवल आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन भी बढ़ता है। इन आदतों को अपनाएं और पानी के प्राकृतिक निरंतर लाभों का आनंद लें।